यही भारत देश 5000 साल पहले एकदम नया स्वर्ग वैकुंठ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही इस विश्व सृष्टि नाटक में अभिनय करने आई थी। देवी देवताओं की कुल संख्या सिर्फ 9 लाख थी। सतयुग में अलग अलग राज्यों में कृष्ण और राधा राजकुमार और राजकुमारी के रूप में रहते थे। इन्हें स्वयंवर के बाद पट्टाभिषेक के समय ही लक्ष्मी नारायण कहा गया। इसलिए कृष्ण का जन्म दिवस सब मनाते हैं, नारायण का कोई नहीं मनाता, क्योंकि कृष्ण और नारायण एक ही है। विष्णु लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है, इसलिए विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं है। इनका वंश है सूर्य वंश, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। इनका कुल है देवता कुल। सतयुग में सभी देवता एकता से एक ही परिवार में शांति से खुशी से जीते थे। मृत्यु, दुख, रोना वहां कुछ भी नहीं थी। सब अपने को आत्मा समझकर रहते थे। बूढ़े हो जाने पर ये सोचकर खुश होते हैं कि फिर से बच्चे के शरीर में जाएंगे, इसलिए इसे अमर लोक कहा जाता था। सत्यलोक में जन्म लेके उस जीवन का वरदान मिले, जहाँ प्रेम से आशीर्वाद से भरा हो जीवन, कोई न दुख मिले, विकार कोई ना हो, जहाँ वो पावन सुख संसार मिले। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक 5 विष वहां नहीं है। वहां बच्चा भी संकल्प शक्ति से ही पैदा होता है। जैसे महाभारत में सूर्य द्वारा कुंती के पुत्र कर्ण ने जन्म लिया, वैसे ही सतयुग में 1250 वर्षों में देवी देवता 8 जन्म लेते हैं। इसके बाद त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में सीता और राम का राज्य है। सतयुग में पहले जन्म ले चुके कृष्ण भी अलग नाम से अलग रूप में जन्म लेते हैं। यहां भी शांतिपूर्वक एक साथ खुशी से मृत्यु, दुख, रोने से अनजान अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये चंद्रवंश है, इसलिए उन्हें श्री रामचंद्र मूर्ति कहते हैं। इनका कुल क्षत्रिय कहा जाता है। इस त्रेता युग में देव देवता 12 जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेने से आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, इसलिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। त्रेता युग के अंत में देवी देवताओं की कुल संख्या 33 करोड़ है, यानी कि 33 करोड़ देवता। पुराणों में वर्णित 33 करोड़ देवता यही है, यही भारतवासी। इस समय एक बुरी बात हुई। देव देवता बार बार जन्म लेने के कारण इस शरीर में ही जीकर आत्मा को भूलने लगे। अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगे। शरीर के आकर्षण में बंध कर जो नहीं करनी चाहिए वे गलतियां करने लगे। अपनी पवित्रता और दिव्यता खोने लगे।